रावण की सभा में अंगद का पैर कोई क्यों नहीं उठा पाया था? कौन था अंगद? आखिर अंगद ने अपने ही पिता के हत्यारे का साथ क्यों दिया? सुग्रीव ने अंगद को ही अपना युवराज क्यों बनाया? सब कुछ बताएंगे, मगर उससे पहले आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और अगर आप भी मेरी तरह श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। रामायण में भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, रावण के अलावा एक अन्य चरित्र की भी बड़ी भूमिका थी। उनका नाम है अंगद, जो वानर कुल के थे। अंगद राजा बाली और तारा के बेटे तथा सुग्रीव के भतीजे थे। उन्होंने माता सीता को ढूंढने में भगवान राम की बहुत सहायता की थी। अपनी मृत्यु के दौरान बाली ने अपने भाई सुग्रीव से ये वादा लिया था कि वह उनकी मौत के पश्चात उनके बेटे अंगद की अपने बेटी की तरह रक्षा करेंगे। इसके बाद सुग्रीव ने अंगद को किष्किंधा का राजकुमार बनाया था। जब वानरों ने माता सीता को ढूंढने का मिशन शुरू किया तो इसमें अंगद को बड़ी कमान सौंपी गई। जब उन्हें सारी चीजें समझा दी गयी तो अंगद को वानरों की टीम का मुखिया बनाया गया। उन्होंने पता लगाया कि माता सीता को दक्षिण भारत के किसी हिस्से में अपहरण कर रखा गया है, तो उन्होंने दक्षिण भारत का एक एक चप्पा चप्पा समुद्र किनारे रामेश्वरम तक छान मारा। जब माता सीता का पता चल गया कि उन्हें लंका में छुपा कर रखा गया है, तो पहले भगवान राम ने रावण से बातचीत कर माता सीता को वापस लाने का फैसला किया, क्योंकि वे युद्ध नहीं चाहते थे। इस दौरान संदेशवाहक की तरह अंगद को ही रावण के पास भेजा गया। उन्होंने जाकर रावण से कहा कि वे श्री राम का संदेश लेकर आए हैं कि वे माता सीता को वापस लौटा दें। इस तरह से युद्ध टाल दिया जाएगा। रावण ने श्री राम के शांति संदेश को उनकी कायरता बताया तथा अंगद का उपहास किया। इस पर अंगद ने भरी सभा में रावण के सभी योद्धाओं को चुनौती दी कि कोई भी उसका पैर उठा लेगा तो वह अपनी हार स्वीकार कर लेगा तथा प्रभु श्री राम पूरी वानर सेना के साथ लंका से वापस लौट जाएंगे। यह कहकर अंगद ने वहां अपना पैर जमा दिया। इसके बाद रावण के दरबार में एक एक करके सभी बाहुबली योद्धा आगे आए, लेकिन कोई भी अंगद का पैर नहीं उठा पाया। अंत में रावण का शक्तिशाली पुत्र मेघनाद भी आया तथा उसने अंगद का पैर उठाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वह भी सफल न हो सका। सोचने वाली बात है कि आखिर अंगद में इतनी शक्ति कहां से आ गई कि रावण के दरबार का एक से बढ़कर एक शक्तिशाली योद्धा तथा स्वयं देवताओं को भी जीत लेने वाला इंद्रजीत एक वानर पुत्र अंगद का पैर नहीं उठा पाया। रावण की सभा में अंगद का पैर कोई क्यों नहीं उठा पाया था? दरअसल रामायण में कुछ योद्धाओं जैसे कि बाली, हनुमान, जामवंत जी के बाहुबल और शक्ति का विस्तार से वर्णन किया हुआ है। वे इतने ज्यादा शक्तिशाली थे कि कोई भी उनका सामना नहीं कर सकता था। अंगद उन्हीं में से एक महाबली बाली का पुत्र था, जिस कारण उसके अंदर भी अपार शक्ति का भंडार था। साथ ही उसके पिता ने स्वयं लंकापति रावण को भी युद्ध में हराया था। इसका दूसरा मुख्य कारण यह था कि अंगद ने उस समय अपनी प्राण विद्या का उपयोग किया था, जिससे शरीर इतना ज्यादा बलिष्ठ तथा भारी बन जाता है कि बड़े से बड़े योद्धाओं के लिए भी उसे हिला पाना नामुमकिन होता है। इसी विद्या के सहारे अंगद ने अपने पैर को इतना ज्यादा भारी कर लिया था कि वह धरती पर जहाँ जमाया गया वहीं जम गया। इसके फलस्वरूप कोई भी योद्धा उसके पैर को टस से मस नहीं कर पाया था। और इन सब के बाद जब रामायण का युद्ध हुआ था तब अंगद ने रावण के बेटे देवांतक का वध भी किया था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।